बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहाज़ ट्रेंड्स और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फैब्रिक डोरी से बना हुआ एक खूबसूरत डिज़ाइन जो कि बहुत ही इजीली बन भी जाता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। आप इसको वन शेड में भी बना सकते हैं, आप इसको तो मैंने इसके ट्राउज़र के कलर की बना सकते हैं। डोरी बनाई है। ट्राउज़र का फैब्रिक था ये, और मेरे पास पर्पल फैब्रिक था नहीं, वरना मैं इसको दो रंगों में बनाती तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता। ईज़ी मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो उनको इसको इवन रखना मुश्किल हो जाता है, तो बड़ा इजीली मैं आपको इसका आज तरीका बताऊंगी। इस डिज़ाइन का डोरी का जो बनाने का तरीकाकार है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत डिटेल से मैंने बताया है कि किस तरह से बारीक डोरी बना सकती हैं आप अगर सीखना चाहती हैं तो आप मेरी उस वीडियो को देख लें जिसमें मैंने डोरी बनाना सिखाई है। अब ये मैंने अपने पास ये पेपर जो है ये कटिंग करके रखा हुआ था, इसको मैंने यूज़ करना है। पेपर यूज़ करने से ये होता है कि आपका जो डिज़ाइन है वो आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं, क्योंकि कपड़ा सॉफ्ट होता है तो उसके ऊपर आपका डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। जो पेपर पे बनता है तो वो डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है आपका। तो ये 2 इंच की कटिंग है मेरे पास, 2 इंच चौड़ाई में इसकी मैंने कटिंग कर ली है। और अब इसको मैंने तकरीबन 1 सेंटीमीटर एक साइड से और 1 सेंटीमीटर दूसरी साइड से मैंने इस तरह से इस पे लाइंस लगा लेनी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आप इसमें डिज़ाइन ही बनाना सीखते हैं, बल्कि कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जो कि आपके बड़े काम आती हैं, जो कि आपको वीडियो देखने से पता चलती हैं। तो ये मैंने दोनों साइड्स पे इसके 1-1 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। इससे हमें डिज़ाइन को इक्वल रखने में बड़ी मदद मिलेगी। अब मैंने इसके ऊपर इंची टेप से या स्केल से, जो भी चीज़ आपके पास है, हमने इस पे निशान लगाने हैं। और तकरीबन आप ने देखा है कि ये जो इसका मैंने पेपर कटिंग की है, ये पूरी स्लीव्स की मैंने कटिंग की है, जो मैंने आगे से ओपन रखना है। तो इसको आपने 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो जिस तरह से मैंने इसके ऊपर भी 1.5 इंच का जो है वो निशान रख के लगा लिया है पूरे पेपर पे। अब हम इसके ऊपर अपनी डोरियां जो हैं वो कटिंग करेंगे। आपने अपनी डोरी को इसके हिसाब से कटिंग करना है। तो अब आपने इसकी जो कटिंग करनी है डोरी की, वो इस तरीके से करनी है कि आपने जो बिल्कुल मेरी जो कागज़ की मैंने स्ट्रिप काटी है, इसके बिल्कुल एंड पे आपने साइज़ करना है। ये देखिए, आपने पहले स्पॉट पे रख के, जो आपने डॉट्स लगाए थे, पहले डॉट पे रख के सेंटर वाला आपने स्किप कर देना है, और तीसरे डॉट पे आपने दूसरा इसका जो सिरा है वो रखना है। ये तकरीबन 5 इंच की मैंने ये डोरी जो है वो कटिंग की है। और नीचे जो मैंने सेंटीमीटर की निशान लगाया था, उसके ऊपर आपने उसका जो राउंड है वो आपका आना चाहिए। तो इस तरह से मैंने 5-5 इंच की जो डोरियां हैं वो कटिंग कर लेनी है। और आपने काउंट करके जितनी आपकी डोरियां इस पे यूज़ होनी है, आप दूसरी स्लीव्स की भी उतनी ही कटिंग कर लीजिए। तो ये मैंने कटिंग कर ली है जी। तो आएंगे इसको अपनी शर्ट के ऊपर हम लगाते हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं कि मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। ये देखें, पहले डॉट के आपने बिल्कुल अगली साइड पे मैंने इसको रखा है। और इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि जो आपने पॉइंट लगाए हैं, जो आपने डॉट्स लगाए हैं, आपने उसको, जब ये डोरी देखें दूसरी वाली जो मैं लगा रही हूँ, उसको मैंने डॉट के उस तरफ रखा है, क्योंकि यहाँ पे 2 डोरियाँ आएंगी। पहले मैंने 1 डोरी लगाई है, उसके साथ ही मैंने 2 डोरियाँ मज़ीद जो हैं वो अटैच करनी हैं।
ठीक है, ये अब 2-2 डोरियों से ये डिज़ाइन चलेगा। पहली डोरी मैंने इसलिए सिंगल लगाई है क्योंकि उसको मैंने सिलाई में दबा देना है, तो इसलिए पहली डोरी मैंने सिंगल लगाई है। अब मैं पहली डोरी का सिरा लगाती जाऊंगी और दूसरी डोरी साथ अटैच करती जाऊंगी। ठीक है जी, ये पिछली डोरी मैंने लगा दी। अब फिर जो है वो मैं नई डोरी इसके साथ अटैच करूंगी और पिछली डोरी अगले पॉइंट पे लगा दूंगी। इसी तरह फिर से पिछली डोरी जो है वो मैं बाद में अटैच करूंगी, पहले मैं नई डोरी लगाऊंगी। तो इस तरह से आपने पूरी जो डोरी है वो स्टिच कर लेनी है। आप अगर चाहें तो इस डिज़ाइन को मज़ीद छोटा भी बना सकती हैं, मज़ीद इसको बड़ा भी बना सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाएं कि वो भी सम टाइम अच्छा नहीं लगता। तो इसको आप दामन पे बना सकती हैं, गले पे भी बन सकता है, आपके ट्राउज़र पे भी बन सकता है, लेकिन इसको आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं तरतीब से लगाना है कि एक जो डोरी आपकी ऊपर आ रही है वो ऊपर ही सारी आनी चाहिए और जो डोरी नीचे आ रही है वो नीचे ही सारी आनी चाहिए। और ये मैंने इसका एंड किया है। अब आगे मेरे पास कपड़े की पट्टी जो उसकी कागज़ की स्ट्रिप थी वो छोटी थी, तो मैं उसको शर्ट पे लगाते हुए एंड पे उसको अटैच कर दूंगी। तो ये देख लीजिए कि इस तरह से आपका डिज़ाइन आना चाहिए। अब ये नीचे जो मैंने इसकी लाइन लगाई थी सेंटीमीटर की, उसकी वजह से मेरा ये सारा डिज़ाइन बिल्कुल इक्वल आया है। बात वही आ जाती है, काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन काम को तरतीब से करना ही अच्छा लगता है और देखने वाले को भी अच्छा लगता है और बनाना भी आपको उसमें बनाने में भी मज़ा आता है। अब ये इसकी स्लीव्स हैं, तो स्लीव्स पे मैं फ्यूज़न लगा रही हूँ 0। ये बिल्कुल पतले वाला फ्यूज़न होता है और बहुत सॉफ्ट इसकी लुक आती है। फ्यूज़न के बारे में मैं पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से बता चुकी हूँ। वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप उसमें देख लीजिएगा कि फ्यूज़न आपने जब ख़रीदना है तो आपने किस किस्म का फ्यूज़न ख़रीदना है और कौन सा बेहतर रहता है। तो ये फ्यूज़न मैंने लगा लिया है इस पर। इससे ये होगा कि हमारी जो शर्ट है वो डिज़ाइन लगने के बाद बहुत अच्छी सी स्टे करेगी, वरना बिल्कुल वो सॉफ्ट होती है तो वो अच्छा नहीं लगता डिज़ाइन उस पर, और कई जगह पे इस तरह भी होता है कि उस पर सलवटें सी आ जाती हैं। तो ये 2 इंच की ही पट्टी मैंने कटिंग की है और इसी कागज़ के नीचे मैं रख के इसको लगा रही हूँ। देखिए एंड वाली जो स्ट्रिप थी, जो डोरी थी, उसको मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया। अब इस स्लीव को मैंने उसी सिलाई के ऊपर रख के सिलाई करना है, क्योंकि इसके ऊपर सॉफ्ट वाला फ्यूज़न लगा हुआ है तो इसको टर्न करना बड़ा इजी हो जाता है। तो ये स्लीव जो है उसको मैंने ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई कर दिया। अब इसके नीचे से हम पेपर जो है वो रिमूव कर देंगे। बड़े आराम से आपने इसको रिमूव कर देना है और जो अंदर भी इसका थोड़ा सा पार्ट है उसको भी हम रिमूव कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है और प्रेस करके आपने जितना इस पट्टी को चौड़ा रखना है इनसाइड, आपने उतना इसको चौड़ा रख के इसको सिलाई कर देना। तो ये है जी हमारी कंप्लीट लुक हमारे दामन की और हमारी स्लीव्स की। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से हमने इजीली इसको बना लिया है और कोई हमें मुश्किल नहीं हुई कि कहीं हमारा अप डाउन कहीं से हमारी जो डोरी है वो हो जाए। तो बिल्कुल इक्वली हमने इसको अटैच कर दिया है। अगर आप भी अच्छे तरीके से और मेजरमेंट के साथ अगर काम करें तो इंशाअल्लाह ताला आप भी कभी आपका काम गलत नहीं होगा और आप भी इतने ही अच्छे तरीके से हर काम कर सकेंगे। तो मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आएंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।